स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो सबसे पहले कनकेव मिरर को समझ लेते हैं। दिस इज ए कनकेव मिरर। एन इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जितनी भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होंगी। जो पैरेलल हैं वो फोकस से पास होती हैं, ये इसका रूल है। एंड देन जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो कभी डिविएट नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। देन पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा है यहाँ तक, P से C तक, इसको हम R से डिनोट करेंगे। इसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ से डबल होती है 2f, और U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हमारा इमेज डिस्टेंस, एंड देन F फोकल लेंथ। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ बनती है। तो सबसे पहला केस हम लेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ पर हमने एक कनकेव मिरर ड्रॉ किया। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। दिस पॉइंट टू बी नोट इन योर माइंड। ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट किया। जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस। पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो रही है। इट मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज हमारी जो है वो बनेगी फोकस पर। इमेज हमारी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और पॉइंट साइज बनेगी, और पॉइंट साइज बनेगी। इट नाउ वी विल मेजर डिस्टेंस। पोल से लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमारी नेगेटिव होंगी। तो इमेज हमारी फोकस पर है तो -v पर नेगेटिव हो गया, और फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव थी, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो u भी नेगेटिव था ना। अब आपसे इस डायग्राम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इमेज v और f कब इक्वल होते हैं? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा और इमेज फोकस पर बनेगा तो v इज इक्वल टू -f के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा v तो होगा नेगेटिव। v इज इक्वल टू f कब होगा? ये जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर और इमेज हमारी फोकस पर। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी वो रियल होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी वो वर्चुअल होगी। एंड दिस इज द फर्स्ट केस। एंड द सेकेंड केस वी विल टेक नाउ। दिस इज द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा परे को होगी। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगी रे, वो कभी भी डिविएट नहीं होगी। कभी डिविएट ना होने की वजह से ये इस रे को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी और हमारी इमेज यहाँ बनेगी। और इमेज हमारी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, तो ये इमेज हमारी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और इसका जो इमेज है उसको डिनोट करेंगे h डैश से, जो इमेज की हाइट को, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। दिस टाइम अगेन फोकल लेंथ नेगेटिव, u हमारा नेगेटिव, v नेगेटिव है। द थर्ड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्री डायग्राम। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें क्या आ सकता है? दिस इज द पोल, और ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
नाउ द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। एक बात याद रखनी है कि यहाँ जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी हमारी यहीं बनती है। वो कैसे बनती है? जो पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही है, और जो फोकस से पास हो रही है रे, दैट इज passes through the center parallel to the principal axis। जो फोकस से पास होगी वो इस तरह से, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर मीट करते हैं, दिखाई देते हैं। तो हमारी ये बनी इमेज, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एच हमारा ऑब्जेक्ट है और एच डैश इमेज है, और u हमारा यहाँ था, u नेगेटिव है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे माइनस यू, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू आर के बराबर है। यहाँ 2f को हम ले सकते हैं इज इक्वल टू माइनस यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को आपने बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन है वो तभी कर पाएंगे जब हम रे डायग्राम को बार बार ड्रॉ करके देखेंगे। तो f इज इक्वल टू यू अपॉन 2, इस तरह का कोई रिलेशन पूछ सकते हैं। और v हमारा नेगेटिव है, यहाँ इन केस में v हमारा 2r के इक्वल होगा, माइनस v माइनस 2r। तो ये सारे पॉइंट्स इस रे डायग्राम से आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है। दिस टाइम अगेन इमेज हमारी रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और बिलो द एक्स एक्सिस, इसका मतलब एच डैश हमारा जो है नीचे की तरफ को, अगर हम इसको ए बी करते हैं तो ये ए बी ए डैश इस तरह से बन जाता है। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी कीप इन माइंड फ्रॉम दिस रे डायग्राम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज एच डैश और एच दोनों इक्वल होते हैं। इतने रे डायग्राम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। द फोर्थ रे डायग्राम इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन सी एंड एफ। अब हम फिर से कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। फिर से प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट है जो पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस टू द फोकस, और जो रे ऑफ लाइट इसमें से पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो कुछ ऐसे रे पास हो रही है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो भी डिविएट नहीं होती, बट जो दूसरी रे है उसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि इमेज यहाँ पर भी एच डैश यहाँ पर भी उल्टा बना है, रियल बना है और इन्वर्टेड है। और इमेज डिस्टेंस यहाँ पर माइनस v आया है, u माइनस है, एफ भी यहाँ पर माइनस है, और ऑब्जेक्ट जो है वो अबव द प्रिंसिपल, इमेज हमारा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम दैट इज when the object is lie at the focus of the mirror means concave mirror means converging mirror f, और ये c। अब ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है फोकस पर, जो रे पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से रिफ्लेक्शन होती है, फोकस से पास होता दिखाई देता है, बट जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो कभी भी डिविएट नहीं होती, जिसकी वजह से दोनों रे कहीं भी मिलती हुई दिखाई नहीं देती। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर बनी है। u यहाँ पर है, u इज इक्वल टू एफ के इक्वल है यहाँ पर भी। और एक और केस था, यहाँ हमारा v f के इक्वल बना था, दैट वाज व्हेन द ऑब्जेक्ट was at infinity, तब v is equal to f था। और इस केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर है, और इमेज हमारी यहाँ बन रही है। इमेज यहाँ पे भी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर r is equal to 2f। एंड द लास्ट केस दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक जो ऑब्जेक्ट है, this is the concave mirror, pole and focus, center of curvature, image हमारी कहाँ बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है। इन दिस केस वी विल टेक 2 rays of light, one
जो रे पोल पर जितने एंगल से फॉल करती हैं उतने से ही रिफ्लेक्ट कर देती है। बट द रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर नेवर डिविएट। तो ये दोनों रेज कहीं ना तो पैरेलल है, ये जब हम इन दोनों रेस को बैक साइड को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों रेस कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी और जो हमारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर ओनली वन एंड वन केस, जब हमारा V पॉजिटिव आया है। और V पॉजिटिव कब होता है? जब हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो इस केस में इमेज हमारी वर्चुअल बनी है एंड इरेक्ट बनी है। तो इन सभी केसेस में हमने देखा हमारा U, V और F नेगेटिव है, एक्सेप्ट दिस कि यहाँ U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है और F हमारा यहाँ पर नेगेटिव है। तो these are the ray diagram. Practice and these ray diagram again and again so that you can apply these values in your MCQ questions. Important formula for numerical. फर्स्ट मैग्नीफिकेशन में हम इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करते हैं और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज को कंपेयर करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन हमारी दो तरह से निकल जाती है। मैग्नीफिकेशन हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो रियल बनी है या फिर वर्चुअल बनती है, डिपेंड करता है मैग्नीफिकेशन पर। अगर मैग्नीफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है कोई, तो इमेज जो है वो होगी वर्चुअल। अगर मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव आता है तो इमेज हमारी रियल बनती है। तो और द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है हमारा 1/u + 1/v = 1/f। एंड साइन कन्वेंशन आपने ध्यान में रखना है। सारे डायग्राम को डिस्कस करते हुए इन सबको लिखा है और इनके नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए सो दैट यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम।